अरविंद केजरीवाल का कैलेंडर 23 में ही 24 दिखाने लगा है। दिल्ली छोड़कर उस पर राजस्थान की तारीख लग रही है, मध्य प्रदेश की तारीख लग रही है, छत्तीसगढ़ की तारीख लग रही है। केजरीवाल आज बिल्कुल नया नैरेटिव लेकर आए। आम आदमी पार्टी अनपढ़ पीएम का हैशटैग चला रही है। केजरीवाल इस बार लोकेशन सिलेक्ट करके अटैक कर रहे हैं। वो लीडर देखकर हमले कर रहे हैं। केजरीवाल भीड़ देखकर माहौल बना रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली से बाहर नए मैदान में आ रहे हैं तो वो किसका नफा या किसका नुकसान कर रहे हैं, मोदी का या राहुल गांधी का? केजरीवाल का प्लान किसका करेगा कल्याण, इस रिपोर्ट में देखते हैं। अरविंद केजरीवाल की एंट्री, मोदी या राहुल, किसके लिए खतरे की घंटी? हिंदी हार्टलैंड में केजरीवाल का विस्तार वाला प्लान। आपके झाड़ू से कौन होगा साफ, कमल या पंजा निशान? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो उनको शिक्षा का महत्व पता होता कि शिक्षा कितनी जरूरी है देश के विकास के लिए। अरविंद केजरीवाल इन दिनों फिर से प्रधानमंत्री करने लगे हैं। देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? केजरीवाल राहुल को साइड करके चलते हैं और मोदी पर अटैक करते हैं। क्या ये बस हेडलाइंस बनाने की तरकीब है? अरविंद केजरीवाल 24 में मोदी को हराएंगे या कांग्रेस को कमजोर करके मोदी को जिताएंगे? क्या केजरीवाल लोकसभा की 50 सीटों पर कांग्रेस को डेंट मारेंगे? भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। या केजरीवाल नरेंद्र मोदी के इलाके में सेंध लगाएंगे? पहले दिल्ली में था, फिर पंजाब में चला गया, अब गुजरात में वो कहते हैं ना शेर की मांद के अंदर घुस गए, गुजरात के अंदर घुस गए। हमारी एंट्री हो गई गुजरात में। इस बार 14% वोट आए हैं। देख लेना 2027 में सरकार ना बन जाए तो हम लोगों के। कांग्रेस और लाइक माइंडेड पार्टियों के बीच 2024 को लेकर इतनी समझ तो बन चुकी है कि जिन राज्यों में बीजेपी के साथ कांग्रेस की सीधी टक्कर है वहां दूसरा कोई दल नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश की 29, छत्तीसगढ़ की 11, राजस्थान की 25, गुजरात की 26, कर्नाटक की 28, हिमाचल प्रदेश की 4 और उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होने की सूरत बन रही थी, लेकिन बीच में केजरीवाल घुस गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों ही राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। केजरीवाल तीनों जगह पहुंच गए। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एमपी की सभी 230 सीटों पर लड़ेगी। राजस्थान में वो सभी 200 सीटों पर लड़ेगी और छत्तीसगढ़ में भी सभी 90 सीटों पर लड़ेगी। केजरीवाल दिल्ली स्टाइल में लोगों को लुभाने में लगे हैं। दिल्ली के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, मध्य प्रदेश एक मौका देके देखो, आपकी भी बिजली मुफ्त कर देंगे। केजरीवाल अभी 23 के लिए प्रचार कर रहे हैं, वो 24 में भी आएंगे। इस समय तो वो अगर ये कहो कि स्वर्ग उतार लाओ जमीन पे तो वो कहेंगे ले आओ, अभी लेके आते हैं हम, तो कुछ भी कह देंगे। लेकिन प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब जरा याद कीजिए गुजरात चुनाव के बाद राहुल गांधी का बयान। दिसंबर 2022 में गुजरात का रिजल्ट आने के बाद राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया था। In Himachal Pradesh election,
we face the full money of the BJP, the full organizational capability of the BJP, we beat them. And frankly, if in Gujarat the AAP hadn't been put up as a proxy and hadn't been used to target the Congress party, we would probably beaten the BJP there as well. So we are learning. राहुल गांधी के बयान से लगता है कि राहुल और केजरीवाल कभी एक नहीं हो सकते। राहुल और केजरीवाल कभी एक फ्रंट में नहीं आ सकते। आम आदमी पार्टी को राहुल बीजेपी का प्रॉक्सी बताते हैं, लेकिन राहुल ये बात अपनी पार्टी को भी नहीं समझा पाते। खड़गे केजरीवाल की पार्टी को अपनी मीटिंग्स में बुलाते हैं और विपक्षी खेमे में एग्जैक्टली क्या चल रहा है ये केजरीवाल को पता चल जाता है। अडानी घोटाले पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अडानी घोटाले पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। विपक्ष के मोर्चे में भी आम आदमी पार्टी के नेता ही सबसे ज्यादा नारे लगाते हैं और कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं। केजरीवाल का सीधा फंडा है, कांग्रेस को खाकर बढ़ो और बीजेपी से लड़ो। केजरीवाल कहते हैं कि नरेंद्र मोदी से लड़ना राहुल गांधी के वश की बात नहीं, मोदी से तो वही लड़ सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए, और भी बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना। अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कोई आके बोलेगा सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, उनको समझ ही नहीं है, वो नोटबंदी कर दी उन्होंने, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, वैसा का वैसा है, समझ ही नहीं। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, उनको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, विज्ञान की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी, साइंस की जानकारी होगी। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। केजरीवाल का एम्बिशन बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल खुद राहुल गांधी का है। 14 और 19 बैक टू बैक 2 चुनावों में दिख चुका है। मोदी के खिलाफ राहुल का रिकॉर्ड खराब से खराब हो रहा है। जिन सीटों पर मोदी और राहुल की सीधी टक्कर होती है, वहां मोदी की जीत का चांस 95% से ऊपर रहता है। 2019 का रिजल्ट देख लीजिए। राजस्थान में मोदी 25, राहुल 0। मध्य प्रदेश में मोदी 28, राहुल 1। छत्तीसगढ़ में मोदी 9, राहुल 2। गुजरात में मोदी 26, राहुल 0। कर्नाटक में मोदी 25, राहुल 1। उत्तराखंड में मोदी 5, राहुल 0। हरियाणा में मोदी 10, राहुल 0। हिमाचल प्रदेश में मोदी 4, राहुल 0। जहां राहुल का रिकॉर्ड खराब है, वहां का गैप भरने के लिए केजरीवाल आगे आ रहे हैं। यह सही है कि लोकसभा में केजरीवाल का स्कोर अभी 0 पर है, लेकिन गुजरात चुनाव में केजरीवाल खुद को साबित कर चुके हैं। 14% वोट शेयर और 5 सीटें जीतकर केजरीवाल ने गुजरात विधानसभा में एंट्री मारी। गुजरात चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी है, इसलिए केजरीवाल का नेशनल एम्बिशन फिर से हिलोरे मार रहा है। सर पहले तो सिर्फ अकेले कांग्रेस से ही लड़ाई थी, युद्ध था बीजेपी का, अब तो आप भी मैदान में कैसे देखेंगे? ये कोई मैदान में नहीं, ये कांग्रेस की बी टीम है। हाँ। और कोई लड़ाई में नहीं। पिछली बार उनका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट ही हार गया था जी, तो इस बार भी कमोबेश यही होने वाला है। कांग्रेस तो आपके लिए कहती है कि आपकी बी टीम है, आपकी बी टीम है। नहीं, कांग्रेस कहती होगी। हाँ। अब कांग्रेस की क्या है, कांग्रेस रसातल को जा रही है जी, तो स्वाभाविक रूप से कोई तीसरा दल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। केजरीवाल आ रहे हैं, साफ चरित्र है, भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं है उन पे, एक भी विभाग नहीं है उन पे, और जिन पे विभाग है वो जेल में है। 3 लोग जेल में हैं अभी। और स्थिति ये है कि आप जरा कल्पना करेंगे कि कैबिनेट की बैठक ही तिहाड़ में नहीं हो जाए उनकी। ये स्थिति केजरीवाल जी की है। पिछले जो स्कूल शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने पिछले 1 साल में एक भी स्कूल नहीं खोला दिल्ली में, और 800 शराब की दुकानें खोली। 2024 में केजरीवाल के साथ ये भी हो सकता है कि 19 की तरह वो दिल्ली में भी 0 हो जाएं और पंजाब में भी उनका खाता न खुले। 14 के चुनाव में केजरीवाल ने काशी जाकर मोदी को ललकारा था। रिजल्ट 0 बटा सन्नाटा रहा।
24 में इधर उधर गए तो केजरीवाल घर में भी हार सकते हैं। इस रिस्क का अंदाजा केजरीवाल को भी है, इसीलिए दिल्ली के सीएम वो गलती नहीं कर रहे जो राहुल करते हैं। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी में सबसे बड़ा फर्क क्या है? फर्क ये है कि केजरीवाल जहां भी जाते हैं होमवर्क करके जाते हैं, राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। आम आदमी पार्टी की ग्राउंड टीम केजरीवाल से पहले जाती है, उसके बाद केजरीवाल की एंट्री होती है। केजरीवाल की रैली से पहले सोशल मीडिया के जरिए माहौल बना दिया जाता है, जबकि राहुल पैराशूट की तरह उतरते हैं। राहुल गांधी आए दिन कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिस पर कांग्रेस को लगातार सफाई देनी पड़ती है। अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के मुकाबले अलग लेवल पे जाके चुनाव लड़ते हैं। नैरेटिव के मामले में, सोशल मीडिया के मामले में और इवेंट मैनेजमेंट के मामले में केजरीवाल राहुल गांधी पे हमेशा 21 पढ़ते हैं। केजरीवाल की जहां कहीं भी रैली प्लान होती है, एक एडवांस टीम पहले पहुंच जाती है और उसकी रिपोर्ट के आधार पे केजरीवाल ये तय करते हैं कि फलाने जगह पे क्या बोलना है। अरविंद केजरीवाल के रैली का कवरेज प्लान भी बहुत बड़ा होता है। आम आदमी पार्टी अपनी सोशल मीडिया के जरिए हेडलाइंस की दिशा तय कर देती है। सोशल मीडिया पर जाएं तो 15 सेकंड के अंदर आपको हैशटैग केजरीवाल ट्रांसफॉर्म दिल्ली दिख जाएगा। केजरीवाल जब मध्य प्रदेश में थे तब भी आम आदमी पार्टी दिल्ली की सड़कों की तस्वीरें और वीडियो फैला रही थी। सोशल मीडिया का ऐसा असरदार इस्तेमाल राहुल की टीम नहीं कर पाती। कांग्रेस के पास हर गांव में कार्यकर्ता है, केजरीवाल के पास वैसे कार्यकर्ता नहीं है। 12 महीने में डेडिकेटेड कार्यकर्ता बनाए भी नहीं जा सकते। आम आदमी पार्टी फोकस टीम से इसकी भरपाई करती है और केजरीवाल लोकेशन पर जाकर सेंटीमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे महाभारत के अंदर पांडवों के साथ कृष्ण जी थे और कौरवों के साथ सारी नारायणी सेना थी। इनके पास दल बल सब कुछ है। हमारे साथ ऊपर वाला है, हमारे साथ भगवान कृष्ण। केजरीवाल जहां भी जाते हैं भगवंत मान को साथ रखते हैं। भगवंत मान भोपाल और जयपुर घूम रहे हैं, जबकि चंडीगढ़ में उनके टेबल पर एक इंपॉर्टेंट फाइल वेट कर रही है। याद कीजिए, पंजाब में प्रधानमंत्री की जान पर बनाई थी, तब पीएम की सुरक्षा में लगे एसपीजी कमांडोज ने सुरक्षा घेरा बनाकर मोदी को महफूज रखा था। जनवरी 2000 फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 22 की उस घटना की जांच पूरी हो चुकी है। 6 महीने से जांच रिपोर्ट तैयार है। पंजाब के तत्कालीन मुख्य सचिव समेत कुल 9 अफसरों पर कार्रवाई होनी है, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान फाइल पर साइन नहीं कर रहे। सुन लीजिए, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी भी यही कहते हैं। सारा उन्होंने डिटेल दिया हुआ है कि डीजीपी लेवल पे क्या लैब्स थे, एडीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, तो सारा कुछ उसमें वो एनालाइज किया गया। तो हमारे पास रिपोर्ट आ गई है, तो वो अंडर कंसिडरेशन है, तो जल्द ही उस पर जो है कार्रवाई चल रही है। अभी कार्रवाई चल रही है, बट आप ऐसे है ना कि अब किसी ऑफिसर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग तो देनी पड़ती है ना। केजरीवाल नरेंद्र मोदी पर ही राजनीति करते हैं। मोदी पर राजनीति करते करते केजरीवाल मोदी की जान पर भी राजनीति करने लगे। केजरीवाल अगर मोदी से लड़ना चाहते हैं तो पहले मोदी जैसा बड़ा दिल रखना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।